एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों से, जो कि तो पहली लड़की थी वो कहती है अचानक से सीलिंग पर इतना धूल कैसे आने लगी। जो दूसरी लड़की थी वो कहती है शायद ये चूहा हंगामा कर रहा है। और साथ ही लियो रूहोंग को दिखाया जाता है जो कि वो कहती है हाँ सही कहा, यहाँ पे एक बेचैन चूहा है। और दिखाया जाता है फैंग लिंगशेंग का हाथ और उसके साथ ही खून को दिखाया जाता है, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे कि ये खून क्यों है। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो भी वो कपड़ा पहनने लगता है और कहता है मन में मैंने अभी ये किया क्या। फिर फैंग लिंगशेंग को दिखाया जाता है जो फैंग लिंगशेंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम खुद को गुनाहगार महसूस नहीं कर रहे। मैं एक ब्रोथल की लेडी हूँ और इस तरह की जो बात है ये तो आम सी बात है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फैंग लिंगशेंग से कहता है तुम इतनी ओल्ड फैशन क्यों बन रही हो, तुम एक नटखट जैसी दिख रही हो। और फैंग लिंगशेंग तुम मेरी पहली हो। उससे पहले ही उसके मुंह पे तकिया पड़ता है और जो फैंग लिंगशेंग है वो कहती है ग्रेट, अब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। और वहां से निकलते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, इतना परेशान भी मत हो। फिर उसके बाद जो फैंग लिंगशेन है वो कहती है ये जाहिर तौर पे बात है कि एडवांटेज उठाया गया है, लेकिन वो कह रहा है कि लूट लिया गया है और ये दर्द भी कर रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वो मन में सोच रहा था ये रियल है, ऐसा कोई महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की निगाहें कहीं और ही चली जाती है, वो देखता है किसी बंदे को जो कि उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। जो वो बंदे को देखते हुए कहता है ये क्या है। उसके बाद दिखाया जाता है वो बंदा जो था वो कहता है आज मैं जितना भी शर्मिंदा हुआ हूँ ये मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। फिर दो लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात करते हुए कह रही थी। जो पहली लेडी थी वो कहती क्या ये बीमार है, तो दूसरी लेडी कहती है अगर इसका हेल्थ अच्छा नहीं था तो इसे इस जगह पे आने की क्या जरूरत थी, इसके लिए तो अफसोस की बात है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है और कहता है ये तो तुम ही हो। उसके बाद भागने लगता है और कहता है डैम मैं जरूरी से तुमसे आके बदला जरूर लूंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अगर ये घटिया नहीं होता तो मिस फैंग लिंगशेंग को जहर नहीं दिया जाता, लेकिन सिर्फ मिस फैंग लिंगशेंग के साथ गर्म होने के लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, जिससे मैंने वंडरफुल चार्म को प्रैक्टिस कर सका बिना कोई सीमा के, इसलिए इस तरह का कोई बुरा भी नहीं था। फिर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्ली होती है, उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को देख रहा था। उसमें बाउंडलेस मैजिक का कल्टीवेशन सेकंड स्टेज पे चला गया था और देख रहा था उस सिस्टम में जो उसके पास दो स्किल थे और हमारा मेन कैरेक्टर सेकंड स्किल का वो पोजीशन बनाते हुए कह रहा था मैं सच में नए स्किल को समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह का जो फिंगर करके करना होता है ये बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर बिल्ली को देखते हुए स्माइल कर रहा था हमारा मेन कैरेक्टर और मन में सोच रहा था चलो भी अब चेक भी कर लेते पहले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्किल को यूज करता है बिल्ली पे और उसका नाम था चार्म ऑल लाइविंग विंग। और इस स्किल से जो बिल्ली थी हमारे मेन कैरेक्टर पे बिल्कुल फिदा हो जाती है और जो मियाओ मियाओ करने लगती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये देख के एकदम मन में सोचने लगता है ये स्किल सच में इस कैट पर अच्छा इफेक्ट काम किया है, अगर ये इंसान में चेंज हो जाती तो क्या ये होता। और साथ में एविल से हंसी हंसने लगता है जो कि इरादे बिल्कुल ही अच्छे नहीं है हमारे मेन कैरेक्टर के। दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आया हुआ होता है और मन में सोच रहा था चलो आज कुछ गिफ्ट खरीदते हैं फैंग लिंगशेंग के लिए, और कहीं भी देखते हुए कहता है ये क्या है। उसके बाद दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि हमने पहले ही दूसरे एपिसोड में देखा था। वो लेडी दुकानदार से कहती है शॉपकीपर मुझे ये ब्राउन्स खरीदना है तो इसका कीमत कितना है। तो जो दुकानदार था वो कहता है आपकी आंखें बहुत ही अच्छी, ये बहुत ही बेस्ट जेड है और अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको 20% ऑफ करके 800 टेल में सिर्फ दे दूंगा। फिर जो वो लेडी थी वो कहती है ये ब्राउन्स ब्यूटीफुल है और 800 टेल है, ये इतने महंगे भी नहीं है। हालांकि मेरे फादर ने समझाया है जब मैं बाहर जाऊं तो मैं अपने पैसे को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं कर सकती। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है उसके हाथों को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्राउन्स को इशारा करते हुए कहता है बॉस इस ब्राउन्स का कितनी कीमत है। तो दुकानदार कहता है जैसा कि तुमने लिटिल ब्रदर इस ब्राउन्स को उठा लिया है तो मैं वही सेम दाम में दूंगा जो कि मैंने इस लेडी से कहा है, तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा, उसके साथ ही तुम्हें 800 टेल्स देना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर दुकानदार से कहता है तुम 800 टेल्स में दे रहे हो और मुझे 20% डिस्काउंट दे रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये हैंग विंग शुंग और इनक्यूजिंग के द्वारा बनाया गया है। तो दुकानदार हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है क्या तुमने ये देखा है ये जो ब्राउन्स है कितना अच्छा है और ये मेरे पास है, जितने भी ब्राउन्स है ये हाई क्वालिटी के आइस क्रिस्टल जेड है। क्या तुम ये सोचते हो कि ये महंगा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही चीप है और इतना सस्ता तुम्हें कहीं मिलने वाला भी नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस दुकानदार से कहता है तुम इस ब्राउन्स के बारे में बात कर रहे हो ना, क्या तुम सच में ईमानदार हो ना। तो वो दुकानदार कहता है मैं यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर चला रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे नकली चीज बेचूंगा, क्या तुम्हें यहाँ पे खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर दुकानदार से कहता है तुम्हारा जो ब्राउन्स है वो गुड क्वालिटी का है तो मैं जरूरी
चोरी से खरीदना चाहूंगा, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपनी उंगली से हल्का सा क्रैक करता है तो पूरा ही टूट जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन जो तुम्हारा ब्राउन है ये साफ तरीके से पता चल रहा है कि ये नकली है और ये घटिया तरीके के क्वालिटी के जेट से बनाया गया है। फिर उसके बाद वो लेडी से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हे गर्ल, जब भी तुम किसी चीज को खरीदो उससे पहले तुम उसे करीब से देखो कि वो नकली है या असली है, उसके बाद उसे खरीदा करो। फिर वो लेडी दुकानदार पे गुस्सा होते हुए कहती है तुम काले दिल वाले बिजनेसमैन, तुम क्या सोचते हो कि नकली चीजों को अच्छा बना के बेचने वाले और धोखा देते हो और कहते हो कि तुम ये असली बेच रहे हो, क्या ये सोचते हो कि तुम इससे बच जाओगे? वो दुकानदार हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिजनेस में डिस्टर्ब करने की, आओ बच्चे और इसे लेसन सिखाओ। फिर दिखाया जाता है दो हट्टे खट्टे आदमियों को, और जो पहला आदमी था वो कहता है तुम यहाँ पे कोशिश कर रहे हो गलतियों को ढूंढने की, क्या तुम और कोशिश करना चाहोगे? चलो देखते हैं तुम कितनी कोशिश कर सकते हो। और जो दूसरा बंदा था जो मुक्का बना रहा था वो कहता है श्याओ बाई की शक्ल देखना यानी कि मौत की सजा देना। लेकिन जो लेडी थी वो सामने आते हुए कहती है वहां तक तो ठीक था कि तुम गेस्ट को धोखा दे रहे थे, लेकिन तुम ये भी चाहते हो कि लोगों को मारना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मगर हमारा मेन कैरेक्टर उस लेडी को पीछे करते हुए कहता है आराम से गलत, इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हुए अपने पावर को इस्तेमाल करता है जो कि इसके आंख में पावर दिखाई देता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इन छोटे कैरेक्टर को मुझे संभालने दो, मैं इन्हें अच्छे से संभाल लूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे से ये बिल्कुल ही ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो का लेंथ भी सही है, इतना बड़ा सही रहेगा शायद, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर बाय बाय।